एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव के किनारे एक घना और डरावना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही पुरानी, हड्डियों वाली और बुरी चुड़ैल रहती थी, जिसका नाम था काली चुड़ैल। काली चुड़ैल को दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद थी, तो वो थे उसके बगीचे के बैंगन। वो कोई आम बैंगन नहीं थे। वो बड़े बड़े जामुनी रंग के और दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते थे। चुड़ैल का मानना था कि ये बैंगन उसे जादुई शक्ति देते हैं। दो दोस्त और एक शरारत। गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था छोटू जो बहुत बहादुर था और दूसरी थी गुड्डी जो बहुत शरारती थी। एक दिन जब दोनों गांव के बाहर खेल रहे थे, तो छोटू ने कहा, यार गुड्डी, सब कहते हैं कि काली चुड़ैल के बैंगन बहुत मीठे होते हैं। क्या हम उनमें से एक चुरा सकते हैं? गुड्डी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, मजा आएगा। लेकिन डरना मत छोटू। दोनों दबे पांव चुड़ैल के बगीचे की ओर बढ़े। बगीचे में घुसपैठ। चुड़ैल का बगीचा एक ऊंची झाड़ीदार दीवार से घिरा था। अंदर बैंगन के पौधे हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे। काली चुड़ैल एक पेड़ के नीचे ऊँघ रही थी और उसके अजीब से हरे बाल हवा में लहरा रहे थे। छोटू ने धीरे से एक बड़ा, चमकदार बैंगन तोड़ा। तभी गुड्डी ने शरारत से दूसरा बैंगन भी तोड़ लिया। ई! कौन है वहाँ? चुड़ैल की नींद टूट गई। उसने अपने बड़े बड़े पीले दांत दिखाए और एक भयानक आवाज में चिल्लाई, मेरे जादुई बैंगन! चोरों, भागो भागो! छोटू और गुड्डी जान बचाकर भागे। चुड़ैल भी उनके पीछे अपनी छड़ी पीटती हुई भागी। पकड़ो, पकड़ो, मेरे बैंगन वापस दो! भागते भागते गुड्डी का पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर गई। उसके हाथ से बैंगन जमीन पर लुढ़क गया। चुड़ैल पास आ रही थी। छोटू ने हिम्मत जुटाई। उसने बैंगन उठाया और जोर से चुड़ैल की तरफ फेंक दिया। धड़ाम! बैंगन सीधे चुड़ैल के सिर से टकराया। बैंगन फट गया और उसमें से कोई जादुई शक्ति निकलने के बजाय उसमें से ढेर सारे छोटे छोटे पीले पीले मेंढक फुदक कर बाहर आ गए। चुड़ैल का रहस्य। चुड़ैल मेंढकों को देखकर डर गई और जोर जोर से रोने लगी। बचाओ, बचाओ, मुझे इन मेंढकों से डर लगता है। ये मेरे बैंगन नहीं थे। ये तो मेरे घर के पालतू मेंढक हैं, जिन्हें मैं बैंगन के छिलके पहनाकर रखती हूँ। यह सुनकर छोटू और गुड्डी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वह समझ गए कि चुड़ैल का सारा डर और उसकी जादुई शक्ति सिर्फ उसके इन पालतू मेंढकों में छिपी थी। चुड़ैल डर के मारे अपने मेंढकों को समेटने लगी और रोती हुई वापस अपनी कुटिया में भाग गई। छोटू और गुड्डी हंसते हुए गांव वापस लौटे। उन्होंने सीखा कि अक्सर जो चीजें दूर से सबसे ज्यादा डरावनी लगती हैं, पास जाने पर वो सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाती हैं। और उस दिन के बाद से गांव के बच्चों ने चुड़ैल के बैंगन की जगह अब चुड़ैल के मेंढकों की कहानियां सुनाना शुरू कर दिया।